तो भाई काफ़ी टाइम पहले हमने अपनी गाड़ी में करा था एम्पलीफायर इंस्टॉल और इसकी प्रॉपर वायरिंग किस तरीके से करनी है इसकी हमने वीडियो बनाई थी, जो वीडियो भाइयों को बहुत पसंद आई। लेकिन उस वीडियो में कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट थी, भाई गाड़ी में हमिंग साउंड आ रही है हमारे स्पीकर्स में से, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 रीज़न है जिस वजह से हमारी गाड़ी में हमिंग की साउंड आती है। पहला हमारा ब्लूटूथ, दूसरा हमारी गाड़ी की अर्थिंग और तीसरा यदि आपने अपनी गाड़ी में एम्पलीफायर इंस्टॉल कर रखा है लेकिन उसकी वायरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखी तो भी आपकी गाड़ी में हमिंग की साउंड आएगी। जब भी चेक करनी है आपको सबसे पहले ब्लूटूथ की साउंड चेक करनी है कि आपके ब्लूटूथ में साउंड है नहीं है। गाड़ी का इग्निशन ऑन नहीं करना, सिर्फ स्टीरियो ऑन करना है, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी। उस टाइम पे आपकी गाड़ी में हमिंग की नॉइस आ रही है कुछ इस तरीके की, आपको ब्लूटूथ पे लगाना है और ये देखो देखो आ गई हमिंग की साउंड। ब्लूटूथ पे करते ही हमिंग की साउंड फिर से वापस आ जाती है और वहीं पे अगर ऑक्स पे करते हैं तो ये साउंड चली जाती है। इसका मतलब ये है हमारी गाड़ी में अर्थिंग का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ में से साउंड बन चुकी है हमारे। इस कंडीशन में मैं ये कहूंगा आपको कि आप अपना स्टीरियो रिपेयर ना करवाएं, हो सके तो जो यूएसबी पोर्ट है ना, यूएसबी वाला ब्लूटूथ लें, इसमें लगाएं और अपना टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपके ब्लूटूथ सही में ही ब्लूटूथ में आवाज है या नहीं है। अब बात करते हैं हमारी गाड़ी में अर्थिंग का इशू आता है जब जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम रेस देते हैं या ब्रेक दबाते हैं या फिर इंडिकेटर देते हैं या फिर हॉर्न बजाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दूसरा को यूज करते हैं, उस टाइम पे वही सेम साउंड हमारे स्पीकर्स में हमिंग में आती है। उस कंडीशन में क्या करना है आपको, यदि आपकी गाड़ी में एम्पलीफायर नहीं भी लग रहा तो आपको जो अपना स्टीरियो है उसको आपको बाहर निकालना है। उस टाइम पे क्या है, आपकी जो अर्थिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उस टाइम पे आपको सिंपल सा अपना स्टीरियो बाहर निकालना है। उसके बाद जो हमारे आरसीए पोर्ट होते हैं ना, इनको अर्थिंग दे देनी है प्रॉपर तरीके से, हमारे जो स्टीरियो है उसकी अर्थिंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, एक कॉपर की वायर लेनी है, पीछे आरसीए आउटपुट होंगे जो चारों या 6 जितने भी होंगे, सब पे एक कॉपर की वायर लपेटनी है और उसको उसी के स्टीरियो के नट से या फिर किसी भी बॉडी पार्ट से आप टच कर सकते हो, आपके स्टीरियो की अर्थिंग अच्छी हो जाएगी। ये उस कंडीशन में होता है जब आपके स्टीरियो की अर्थिंग अच्छी ना हो। तो भाई यहाँ होती है अपने स्टीरियो की अर्थिंग कंप्लीट। अब किसी भाई की गाड़ी में अगर एम्पलीफायर लग रहा है तो उस भाई को क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी मेन अर्थिंग है ना इसको चेक करना है, प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, नॉन पेंटेड पार्ट पे आपका कनेक्ट होना चाहिए। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसकी अर्थिंग दे रखी है सेम जगह पे तो वहां पे आपको अर्थिंग नहीं देनी है। एम्पलीफायर की अर्थिंग स्पेशल अलग ही देनी है, चाहे आपकी गाड़ी में 2 एम्पलीफायर लग रहे हैं तब भी आपको दोनों एम्पलीफायर की अर्थिंग अलग अलग जगह पे देनी है। और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो वही जो आपने स्टीरियो में करा है, आपको एम्पलीफायर खुद की इसकी अर्थिंग प्रॉपर तरीके से ठीक करनी है, जो कि आरसीए पोर्ट पे आप कोई भी कॉपर की वायर लपेट के वहीं पे सेम किसी स्क्रू में एम्पलीफायर के में ही टाइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपकी अर्थिंग का इशू नहीं जा रहा है तो आप नॉइस फिल्टर ग्राउंड लूप आइसोलेटर का यूज करना पड़ेगा, जिसका काम सिर्फ यही है जो भी हमारे ग्राउंड से अनइवन नॉइज आ रही है हमिंग की उसको कैंसिल करके हमारे एम्पलीफायर को देना। और उसका कनेक्शन कहाँ होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा मेन हेड यूनिट होगा जिसमें आरसीए केबल कनेक्ट होंगी, उस आरसीए केबल और साथ ही साथ मेन स्टीरियो के बीच में आपका नॉइस फिल्टर लगेगा, जो कि हमारा मेल और फीमेल पोर्ट दोनों के साथ आएगा। जो मेल पोर्ट होगा वो लगेगा आपके स्टीरियो में और जो फीमेल पार्ट होगा वो लगेगा आपके आरसीए केबल में। तो भाई यहाँ होती है अपनी ब्लूटूथ और अर्थिंग की बात कंप्लीट। अब जो लास्ट बात बची वो सिर्फ और सिर्फ बची हमारे एम्पलीफायर की वायरिंग के ऊपर। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जितने भी आपके ऑडियो सेटअप होते हैं ना जो हम बाहर से लगाते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और यदि हम पावर की सप्लाई अपने इनके वायरिंग के साथ कर देते हैं तो जो हमारे पावर होते हैं उसमें जो हमारी करंट की वेव्स होती है उनको ये ईजिली कैच कर लेते हैं और हमारे एम्पलीफायर को देते हैं। वही एम्पलीफायर हमारी उस साउंड को हमिंग में करके अपने स्पीकर को दे देता है। तो इसके लिए एक चीज़ जरूर आपने नोटिस करी होगी, हर कोई रिकमेंड करता है कि आरसीए केबल या फिर वायरिंग की जो भी पूरी आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो एक अच्छी क्वालिटी करो ताकि आपकी गाड़ी में हमिंग की साउंड का इशू देखने को ना मिले। अब मैं आपको बताऊं, जो आरसीए केबल जब भी यूज़ कर रहे हो ना, ये चेक कर लेना अपनी गाड़ी में, या तो इस तरीके की लग रही होंगी तो चेंज करो, आप इसको लगाओ। ये देखो इनमें इनकी थिकनेस में फ़र्क देख सकते हो, इससे डबल मोटी है वाली। ये मैंने लगा नहीं रखी, मैं आपको बता दूं, यहाँ से मेरी वायर ख़राब हो गई थी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पीस लगा रखा है ये वाला। अब जब भी ये केबल हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ अगर पावर की सप्लाई इसके साथ दे देते हैं हम, जो हमारे एम्पलीफायर है इसकी पावर है, ये ब्लू कलर की ले रखी है मैंने इसमें, इसकी सप्लाई में अगर इसके साथ देता हूँ तो ईजिली ये जो करंट की वेव्स हैं, जैसे आपने देखा होगा हाई एक्सटेंशन वायर जा रही हो किसी भाई के घर के आसपास से या देखी हो, तो उसमें से ऑटोमेटिकली वायर्स में से ही हमिंग की साउंड आती रहती है। वो मेन यही रीज़न है, जो उसके करंट्स की वेव होती है ना उसकी साउंड रहती है। वो सेम हमें इस कंडीशन में देखने को मिलता है। ये हमारी जो आरसीए केबल है ये कैच कर लेती हैं, ऑडियो सेटअप मैंने आपको बताए हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इजीली कैच कर लेते हैं हमारे वेव्स को, तो उसको ये कन्वर्ट करके हमारे हमिंग में हमारा एम्पलीफायर हमारे स्पीकर्स को दे देता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताता हूँ,
अब आप देख सकते हो जो हमारे ऑडियो की आउटपुट है, जो कि हमारे स्टीरियो से आ रही है, एम्पलीफायर में जा रही है, ये जा रही है हमारी लेफ्ट साइड से, ठीक है। और वहीं बात करो जो मैंने आपको दिखाई है ब्लू कलर की, वो आप देख सकते हो वो जा रही है राइट साइड से। ये देखो, ये मैंने राइट साइड से ली है और ये मैंने लेफ्ट साइड से ली है। इन दोनों को एक साथ लेके कभी भी नहीं आना, दुनिया भर का जाल बिछा पड़ा है। ये देखो, ये पता नहीं इंडिकेटर की भी होगी, बैकलाइट की भी होगी, दुनिया भर की चीजें, सेंसर है, कैमरा है, उनकी सबकी जा रही है। तो हमेशा आरसी केबल जब भी यूज करनी है आपको, इनमें इतनी पावर नहीं है, इतनी ज्यादा हैवी वेव्स नहीं होंगी जो हमारा ये कैच कर पाएगा। लेकिन वहीं बात करें हम, जो पावर की सप्लाई जा रही है ना हमारे एम्पलीफायर की, वो सीधा सीधा बैटरी से आके सीधा एम्पलीफायर में कनेक्ट हो रही है, तो उसमें ज्यादा पावर है। उस लाइन को और इस लाइन को हमेशा अलग अलग लेके चलना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। तो भाई यहाँ मैंने आपको तीनों रीजन बता दिए, पहला ब्लूटूथ, दूसरा अर्थिंग और तीसरा अपना प्रॉपर वायरिंग किस तरीके से करनी है और किस क्वालिटी की लेनी है, सब आपको समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट पॉइंट है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। अब जब भी आप एम्पलीफायर ले रहे हो ना, एक चीज का आपको जरूर ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा रहता है 3600 वाट, 7600 वाट, 5000, 6000, 10000, 12000 वाट, उस चीज़ की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना, वो सब बकवास की बात होती है। मेन चीज़ आपको देखना है, जैसे हमारा 4 चैनल है, 1 2 3 4, पर चैनल आरएमएस कितना है। यहाँ पे मेरा सिर्फ 70 वाट आरएमएस पर चैनल है, ये बस 70 70 140 140 और 140 280। तो यहाँ 280 मेरे को जीवन में कभी लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर मिलेगा 3600 वाट या 7600 वाट लिखा हुआ। वो चीज़ बेकार की बात होती है, वो चीज़ ध्यान दो जब भी आप एम्पलीफायर परचेस कर रहे हो। और ऐसे ही सेम अपने स्पीकर और बूफर का आरएमएस चेक करो। अब जैसे मैं अपने सब बूफर की बात करूं तो ये 200 से 300 वाट आरएमएस इजीली होगा, ठीक है। और वहीं मैं अपने एम्पलीफायर की बात करूं तो ये 70 और 70 140 है। इनको मैं ब्रिज करके भी चलाता हूं, 140 आरएमएस वाट तो ये दे रहा है, ठीक है। और वहीं पे दे रहा है, ये है 200 का, लेकिन जब ये चलेगा तो ये सीधी सी बात है, ये ओवरहीट करेगा ही करेगा। ऐसे ही सेम हमें स्पीकर का देखना है कि हमारे कितने वॉट आरएमएस का अपना एम्पलीफायर है और कितने वॉट आरएमएस के हम स्पीकर कनेक्ट करने हैं। इस चीज़ को नहीं देखना है 3600 वाट 7600 वाट, इस चीज़ को कभी मत देखो। देखना है तो मेन चीज़ आपको ये आपके इसके कैटलॉग में देखने को मिलेगी। अभी 70 वाट आरएमएस तक का ही लास्ट में इसमें स्पीकर चला सकता हूँ। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देने वाली है, क्योंकि यदि आप हैवी लोड चलाओगे ना एम्पलीफायर के ऊपर, सीधी सी बात है ओवरहीट होगा। ओवरहीट होने के बाद इसमें हजारों आरसीयां, कैपेसिटर, दुनिया भर की चीजें लगी हुई हैं, तो वो कुछ ना कुछ अगर लीक भी कर जाती है ना, तो वो प्रॉपर साउंड आपको नहीं देती और हमिंग की आपकी गाड़ी में साउंड बन जाती है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ, मैं 12 साल से एम्पलीफायर यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मेरा पुराना एम्पलीफायर था किस तरीके से डैमेज हुआ था। उसका ये हुआ था, सेम हमिंग की साउंड आ गई थी, बहुत ज्यादा आ गई थी उसमें, ठीक है। उसको फिर मैंने रिपेयरिंग के लिए डाला, तो उसमें से क्या होता है, जब भी ये रिपेयरिंग पे ले जाता है ना, तो हर किसी के पास पूरे सामान नहीं होते हैं। कोई अगर 8 नंबर की चीज डल रही है तो 10 की डाल देगा, 10 की डलनी है तो 12 की डाल देगा, 12 की नहीं है तो 6 की 8 की डाल देगा, काम चला देगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो चीज फिर से खराब हो जाएगी, साथ में 1-2 चीजों को और खराब करेगी। ऐसे ही मेरी स्टार्टिंग हुई थी, पहले रिपेयरिंग 300 की हुई, फिर 500 की, फिर 800 की, तो फिर मैंने वो सेटअप पूरा कबाड़े में ही डाल दिया। तो इस बात से मैं आपको बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप सेटअप ले रहे हो, अच्छी ब्रांड का लो, साथ ही साथ उसको ओवरलोड ना करो। अगर आपको फ्यूचर में कभी हमिंग की साउंड नहीं चाहिए तो एक अच्छे सेटअप की तरफ जाओ और इस चीज की नॉलेज रखो, कितने आरएमएस वोट के स्पीकर लगा रहे हो और कितने आरएमएस वोट का आपका एम्पलीफायर है। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। और लास्ट बात, जब भी आप अपने एम्पलीफायर की रिपेयरिंग करा रहे हो, ये बात ध्यान रखो, जिस पे आप रिपेयरिंग के लिए डाल रहे हो एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके पास सारी आईसी वगैरह जो भी इसके अंदर पार्ट डालते हैं सारे अवेलेबल होना चाहिए। चलती दुकान पे काम मत कराओ, आपका एम्पलीफायर डैमेज हो जाएगा उस टाइम पे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।